डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या होता है? वैसे नाम से क्लियर हो जा रहा है कि डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी लाने वाला सर्किट, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी लाए वो सर्किट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस वी कैन से। पर ये डोमेस्टिक मीन्स हमारे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है? और जो हमने पढ़ा था कि पावर हाउस में हम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ जनरेटर जनरेट करते हैं, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन वो घूमती घामती एक सब स्टेशन तक आती है, सब स्टेशन से देन पोल से वो हमारे घर में पहुंच जाती है। सो दिस इज़ अ सिंपल लेआउट कि हमारे घर तक पावर कैसे पहुंची। बट हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट मीन्स यदि मैं आपका इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं पावर हाउस से लेके हमारे घर तक, उसको हम कैसे बनाएंगे? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी भी इसमें मैंने कुछ फोटोग्राफ यूज़ किया हुआ है, राइट? बट यदि मैं फोटोग्राफ को हटाऊंगा वन बाय वन करके, सो द रिमेनिंग थिंग विल बी कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। सो देखो ये पावर हाउस है, सो दिस इज़ अवर पावर हाउस जहाँ से पावर आ रही है। पावर जा रही है तो उसमें जो तार आते हैं कितने तरह के आते हैं? 2 तरह के तार आते हैं, राइट? और यदि इस पूरे सर्किट को देखेंगे तो हम डिवाइड करें, यदि मैं इस सर्किट को बॉटम और टॉप को डिवाइड करूं तो ये जो हमारे घर के बाहर जो पोल लगा हुआ है वहाँ तक का सर्किट है ये, और उससे पहले का वाला है वो ये मीन्स ब्लू क्या देख रहे हैं? जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्विच है, बेसिकली दीज आर कॉल्ड सब स्टेशन, मीन्स वो स्टेशन जहाँ पे हम डिवीज़न करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ किधर किधर कितनी जाएगी, राइट? पता लगता है ना, एक कॉलोनी में अभी लाइट आ रही है दूसरी में नहीं आ रही है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सब स्टेशन। मीन्स पावर हाउस से तो यहाँ पावर आ गई, बट द डिस्ट्रीब्यूशन और द कंट्रोल सेंटर इज दिस सब स्टेशन। अब यदि मैं पावर हाउस से पावर देखूँ तो इसमें 2 कलर में वायर्स दिखा रहे हैं हम, एक रेड में दिखा रहे हैं, एक ब्लैक। रेड वाले को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लाइव वायर, वेरस जो ब्लैक वाला है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो आपके घर में देखोगे 2 तरह के वायर होंगे, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर। अब लाइव वायर किसको बोलते हैं? जिंदा वायर। जिंदा मीन्स मैं इसको किसी चीज़ से टेस्ट कर सकता हूँ। सो आपके घर में एक टेस्टर होता है, एक इस टाइप का टेस्टर होता है। जब आप इसको वायर में कनेक्ट करोगे, जैसे ही टच करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक लाइट है वो ग्लो करने लगेगी, उससे मालूम चल जाएगा कि दिस इज़ अ लाइव वायर, मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या प्रेजेंट हैं, राइट? एंड दे आर नॉट स्टेबल, दे आर मूविंग। तो ये वायर इज़ लाइव, तो इसलिए लाइट जल जाएगी। वेयर है सेम टेस्टर को आप न्यूट्रल वायर पे लगाओगे तो यू विल फाइंड वो ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो पावर हाउस से आपके 2 तार आए, कहाँ तक आए? सब स्टेशन में। सब स्टेशन का सर्किट यदि आप देखना चाहो तो इसको हम डायग्राम में इस टाइप से दिखाते हैं, मीन्स करंट आ रहा है, उस करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? न्यूट्रल में तो कुछ हो ही ना, तो सीधा ही चला गया। सो दिस इज़ द डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब स्टेशन या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज। फिर वो आपके घर में आता है, आप देखते हैं ना आपके घर के बाहर आजकल एक मीटर लगा रहता है, दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक मीटर विच मेजर कि हाउ मैनी किलोवाट और यूनिट यू हैव कंज्यूम इन अ मंथ, आप डेली कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो रीडिंग यहाँ आती है। तो इलेक्ट्रिशियन आके इसको मेज़र करता है। और यदि इसका डायग्राम देखें तो इट लुक समथिंग लाइक दिस कि रेड आया और दोनों ब्लैक आया, इसके थ्रू गए, यहाँ रीडिंग आ गई और फिर ये आपके घर में चला गया। घर में यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ऐसे लगा रहता है कि जो आप क्या कर रहे हो, आपके घर में पावर आ गई, अब आप देख रहे हो कि किस किस के घर में जाना है, कि आपके सिस्टर के रूम में जाना है, कि आपके बाथरूम में जाना है, कि कहाँ जाना है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है? एक मेन स्विच होता है नीचे लगा हुआ है, एंड बहुत सारे फ्यूजेज होते हैं। वो फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि ज़्यादा करंट आ गया या कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो अपने आप मेल्ट हो जाए और आपके इक्विपमेंट को बचा दें या आपके घर के बाकी इक्विपमेंट को फेल होने से बचा दें। और इसका यदि डायग्राम देखेंगे तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। अब इससे भी 2 वायर निकले हर कमरे में। अब ये कोई एक कमरा है मान लो, तो उस कमरे में 2 वायर जा रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और वो आपके घर में रेड वाला मीन्स लाइव वायर गया और वो स्विच बोर्ड में गया, स्विच बोर्ड से वापस एक ब्लैक वाला आया। तो मीन्स दोनों तार, एक ब्लैक आता है, इसमें एक रेड आता है। पर आपने ध्यान से देखा हो कि स्विच बोर्ड में कितने देखो होल है, 1 2 3, और ये 2 एक्स्ट्रा है, मीन्स ये दोनों पैरेलल में। एक छोटा स्विच लगा मतलब प्लग लगा सको या बड़ा प्लग लगा सको उसके लिए। बट देर आर ऑलवेज यू विल फाइंड, यदि बहुतों में 2 भी नहीं होते हैं, सिर्फ 3 होल्स होते हैं। दैट मीन्स एक तो रेड के लिए हो गया, एक ब्लैक वायर के लिए हो गया। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? उसका क्या पर्पज़ है? उसका पर्पज़ होता है, और फ्यूज़ को मतलब ये जो स्विच बोर्ड है हम उनको इस तरीके से दिखाते हैं, और जो थर्ड वन है
उसमें एक और वायर कनेक्टेड होता है एंड दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द सब स्टेशन, नॉट फ्रॉम द पावर हाउस, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम द सब स्टेशन, और कोई ज़रूरी भी नहीं है, वो हो सकता है आपके घर में ही हो, एंड दैट वायर इज़ कॉल्ड अर्थ वायर। उसको ग्रीन कलर का वायर होता है। तो आप अपने घर में यदि स्विच बोर्ड को खोल के देखेंगे, उसमें 3 वायर आ रहे होंगे, एक रेड, एक ब्लैक, एक ग्रीन। तो ग्रीन वन इज़ ऑलवेज कॉल्ड अर्थ वायर। अर्थ वायर मीन्स यदि कोई भी लीकेज करंट हुआ तो वो करंट कहाँ जाएगा, यदि किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट किधर जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, मीन्स ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अब ये ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर एक खंभा, मतलब एक पोल लगा देते हैं और उस पोल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। वो आपके घर में भी हो सकता है या वो सब स्टेशन में होता है। तो नॉर्मली जो रिमोट एरिया होते हैं गाँव में, वहाँ पे तो घर के पास में ही होता है, घर के आप देखेंगे। वेयर एज इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, तो वो अर्थ का पिट क्या होता है, उसको बोलते हैं अर्थ पिट। अर्थ पिट कहाँ होता है, वो सब स्टेशन के पास में होता है। क्लियर? तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। यदि यहाँ ये क्लियर हो गया तो आप देख रहे होंगे कि आपके घर में जो ये वायर आ रहे हैं लाइव वायर, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट। तो आप बोलते हैं ना 220 वोल्ट आ रही है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो आपके घर में कौन सा करंट आ रहा है, 220 वोल्ट AC, अल्टरनेटिंग करंट। सो इस केस में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पावर हाउस से सब स्टेशन तक पावर आती है, अप टू सब स्टेशन, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारे घर के मीटर तक आती है और फिर हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पर बहुत सारे अपने घरों में देखा होगा कि वो लोग जो है सब स्टेशन से पावर नहीं ले रहे हैं, बिजली नहीं ले रहे हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दैट मीन्स दे आर जनरेटिंग देयर ओन पावर। तो उस केस में द सर्किट डायग्राम सिर्फ राइट साइड वाला रहेगा, ये सब स्टेशन और पावर हाउस का पार्ट ही नहीं रहेगा। पर ये पावर वो लोग ले कहाँ से रहे हैं, हाउ दे आर जनरेटिंग देयर ओन पावर। बहुत सिंपल, आज की डेट में आपने देखा होगा घरों की छत पे, रूफ पे लगे रहते हैं। व्हाट आर दीज आर सोलर पैनल्स। सिमिलरली बहुत रिमोट एरिया में जिनके पास सोलर पैनल भी नहीं है, राइट, तो उनके पास क्या होता है, जनरेटर सेट, DG सेट। जब आपकी लाइट चली जाती है तब भी आप इसको यूज़ करते हो। और ये दोनों किस टाइप के सोर्स हैं, जो पावर हमारी सब स्टेशन से आ रही है या जो पावर हम इन दोनों से जनरेट कर रहे हैं, देयर इज़ वन बेसिक डिफरेंस। इनसे जो पावर जनरेट हो रही है, दैट पावर इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट। कहने का मतलब कि इन दोनों के अंदर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन वन डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? ओके, नो इशू। आपने ये याद है, हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट में द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, मीन्स मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रॉन पहले एक तरफ चलते हैं, मैक्सिमम दूरी तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और गैल्वेनोमीटर में मेरा जो करंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड दिस साइकिल इज ऑलवेज देयर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जब मैं बोल रहा हूँ आपको द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, मीन्स देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, constant same amount of electrons are moving in one direction, and if they are moving in one direction, तो इसी डायग्राम को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं ड्रॉ। देयर इज नो चेंज इन फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली एक ही मिल रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, DC करंट। या तो DC बोलते हैं, इसको AC बोलते हैं, इसको DC, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। D स्टैंड फॉर डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सोलर पैनल, सन से सोलर एनर्जी आई, इन फोटोवोल्टिक सेल ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में, और वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट हमारे घर में आ गई। और डायरेक्ट क्यों आ गई, डायरेक्ट तो आई, दूसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें वन डायरेक्शन में होता है। सो दो तरह के करंट होते हैं, दो मीन्स आप दो तरह से करंट जनरेट कर सकते हो। इन वन केस इट इज़ इन साइक्लिक मोशन, और डायरेक्शन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, वेयर इज अनदर इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, कोई चेंज फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? और भी आपने डायरेक्ट करंट के बहुत सारे सोर्स देखे होंगे, देखे नहीं देखे, याद करो। ये क्या है, बैटरी आपकी कार में लगी होती है, घर में लगी होती है। बहुत बार आप सोलर पैनल से बैटरी चार्ज कर लेते हो और फिर बैटरी से आप बल्ब जलाते हो। दैट मीन्स इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है वो कंटिन्यूस सिर्फ एक साइड से हमेशा करंट आएगा और दूसरी साइड चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि इस साइड से वापस इधर आ जाए। ठीक है? सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन डायरेक्शन ओनली, कंसिस्टेंट। तो व्हाट वी आर गेटिंग डायरेक्ट करंट। और याद करो, सेल बैटरीज आप यूज़ करते हो टॉर्च में, उसमें भी
क्योंकि इलेक्ट्रिक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा था, बस इलेक्ट्रॉन बाहर आए जा रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे हैं, बाहर आते जा रहे हैं। सेम वे में ये क्या है, बटन सेल्स, जो आपकी बहुत करे कैलकुलेटर्स वगैरह में, वॉचेस वगैरह में यूज़ होते हैं। ये भी क्या है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था पावर हाउस में अल्टरनेटिंग करंट होता है, जनरेट होता है, ये हमने सीखा ही था। बट ओवर द ईयर्स थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए, है ना, इनोवेशन किए लोगों ने। उन्होंने क्या किया कि ये जो स्लिप रिंग थी उसको स्प्लिट कर दिया, तो ऐसे करके कट कर दिया, 2 पार्ट में कर दिया। 2 पार्ट करने से क्या हुआ कि अब जब करंट प्रोड्यूस होगा, और इसमें और भी ज़्यादा स्प्लिटिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ स्प्लिट बहुत ज़्यादा कर दें, तो उससे क्या होगा कि मैं ये जो अल्टरनेटिंग करंट की जो साइकिल है या इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। और मैं रिड्यूस करके इट वुड बी लाइक दिस ओनली। वो डायरेक्ट करंट भी नहीं है ना अल्टरनेटिंग करंट है, बट इट इज़ मोर नियर टू डायरेक्ट करंट। तो वो उसमें क्या होगा, फ्लक्चुएशंस और द वेरिएशंस आर वेरी 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 लेस। So such type of powerhouses are also available nowadays। ठीक है, अब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई। एक और चीज़ होता है, आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, है ना, लैपटॉप हुआ, आप देखोगे उनमें ना इस टाइप का स्टिकर लगा रहता है, 220 से 240 वोल्ट्स ये लिखा रहता है, मीन्स इस वोल्टेज पे ये काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स मीन्स ये जो साइकिल है, एक हर्ट्स मतलब होता है पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ये ऊपर नीचे हो जाएगी। मीन्स एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, एक बार ऊपर से लेके यहाँ तक, दैट इज़ 1 साइकिल। तो ऐसे 50 साइकिल्स, दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितनी बार ऊपर कितनी बार नीचे हुआ, 100 टाइम्स, राइट। तो 50 हर्ट्स। और ये जो सिंबल है, ये वेवीनेस का सिंबल, ये क्या बता रहा है, इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। बहुत से लोग AC लिख देते हैं, बहुत से सिंपल बना देते हैं। 5 एम्पियर्स इज़ द करंट विच इज़ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पियर मालूम ही आपको, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज़ करंट। एंड जिस भी अप्लायंस पे लिखा है 130 वाट, मीन्स जैसे बल्ब होता है 100 वाट, मीन्स इतने जूल्स पर सेकेंड, इतनी पावर कंजम्पशन होगा, इतनी पावर कंज्यूम करेगा वो। सो एक ये स्टिकर हर इक्विपमेंट पर लगा रहता है। कुछ इक्विपमेंट में इसके साथ साथ ना एक और स्टिकर लगा रहता है, एनर्जी रेटिंग, मीन्स हाउ एफिशिएंटली इट इज़ कंज्यूमिंग द एनर्जी। जो इसको काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके कुछ काम करना था, हाउ एफिशिएंटली इट इज़ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द रिक्वायर्ड वर्क डन। वो उतना एफिशिएंटली कर रहा है, 100% एफिशिएंट है कि नहीं है, कुछ जितने कम स्टार उतना लॉसेस ज़्यादा। मीन्स बल्ब का काम क्या है, लाइट देना, पर वो गर्म भी हो रहा होता है, दैट इज़ अ लॉस। क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक हमको क्लियर होगी, पावर हाउस से हमारे घर तक पावर आ गई। पावर कुड भी AC और DC, पर नॉर्मली हमारे घर में क्या होती है, AC पावर होती है। इसलिए किसी के घर में सोलर पैनल भी हो या DG जनरेटर भी हो, तो बीच में एक इक्विपमेंट लगता है, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टर। नाम सुना होगा। इन्वर्टर के बाद में अगली क्लासेस में पढ़ना आप। बट इन्वर्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स DC टू AC। तो DC को AC कर देता है, सो दैट आपको अपने घर के अप्लायंसेस या सर्किट को बार बार चेंज ना करना पड़े। तो आपके घर में यदि हम सर्किट की बात करें, तो सबसे पहले क्या देखते हैं आपको, ये बहुत से सारे स्विचेस लगे रहते हैं, जिसके अंदर यहाँ क्या लिखा रहता है, ऑन ऑफ। और इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, 3 पॉइंट प्लग। तो 3 पॉइंट प्लग, उसमें कितने वायर होते हैं, 3 वायर्स, एक ग्रीन, एक रेड, एक ब्लैक। ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। वेरी गुड। अब इसमें हमने क्या देखा, तो जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, अर्थ, रेड वाले वो क्या बोला था, लाइव वायर, एंड दिस इज़ द न्यूट्रल। तो ये 3 जो हैं वो एक अर्थ को, लाइव को, न्यूट्रल को बताते हैं। लाइव को हम किससे, टेस्टर से चेक कर सकते हैं, तो उसमें हमको करंट दिखेगा, और न्यूट्रल में करंट नहीं होगा, अर्थ में कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड। आप क्या करो, आपके पास ये एक फ़ैन है, आप क्या करते हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बहुत से घरों में आप देखोगे बहुत से लोग अनसेफ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट यूजिंग दिस प्लग, 3 पॉइंट प्लग। वो डायरेक्टली इसके 2 वायर लेते हैं, एक को लाइव में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको सीधे वहाँ जैसे ही घुसाते हैं तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स नाउ द करंट हैज़ स्टार्टेड फ्लोइंग। करंट इधर से आ रहा है, इसके अंदर जो मोटर लगी है उसको घुमा रहा है, और जो रिमेनिंग है वापस न्यूट्रल के थ्रू वापस चला जा रहा है। दैट मीन्स द सर्किट इज़ कंप्लीट। बहुत बार लोग क्या अपने बल्ब भी जलाते हैं, बल्ब में भी क्या होता है, होल्डर लगा होता है, उसमें भी 2 वायर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं, एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। और यदि हमें समझूं, आपको याद है कि पावर हाउस में पावर जनरेट हो रही है, एंड पावर हाउस में जो पावर जनरेट हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है। मीन्स
उसमें नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाई या पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वेरी हाई, वो 220 वोल्ट नहीं होता है, वो भी मे बी इट कुड बी 1 लाख वोल्ट्स, 2 लाख वोल्ट्स, 3 लाख वोल्ट्स, इट डिपेंड्स कि पावर हाउस कितना बड़ा है, राइट। और टरबाइन की जो स्पीड है, जो इधर जनरेटर जो इसको मूव कर रहा है, टरबाइन जो जनरेटर को मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, उस पर डिपेंड होता है कि उसकी कितनी वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे कि पावर हाउस से क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस लाते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस को यदि आपके घर में जो आ रही हैं, और हमने क्या देखा था, इन दोनों वायर को मैं डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दूँ बल्ब के निकाल के, तो भी मेरा बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, क्योंकि यही 2 वायर तो मेरे स्विच तक आ रहे हैं, स्विच बोर्ड तक, राइट। बट एक क्वेश्चन है, ये इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है, तो कहूँ इसका मतलब मैं ये जो ऑन ऑफ का स्विच है वो किस चीज़ को स्विच करना चाहिए, वो न्यूट्रल को करना चाहिए कि लाइव वायर को करना चाहिए। स्विच को हम यहाँ कनेक्ट करें कि यहाँ कनेक्ट करें, तो ऑलवेज स्विच को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, ये जो स्विच होता है इसमें जो वायर होता है, लाइव वायर जो आपका ये आ रहा है ना, लाइव वायर, वो लाइव वायर पहले स्विच के एक पार्ट में होता है, फिर दूसरे पार्ट में कनेक्ट होता है, फिर आके वो इसमें कनेक्ट होता है। वो डायरेक्टली यहाँ नहीं कनेक्ट करते, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि लाइव वायर में यहाँ पे इस होल के अंदर हमेशा लाइव करंट आता रहे। किसी बच्चे ने कुछ पेंसिल वगैरह डाल दी तो उसको करंट लग सकता है, इसलिए क्या करते हैं कि रेड वाला जो होता है उसी के अंदर ही ऑन ऑफ स्विच लगा रहता है, तो हमने ऑन ऑफ स्विच लगा दिया। अब हमने क्या बोला, पावर हाउस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो रही है, आपके घर में बहुत कम वोल्टेज आ रही है। वोल्टेज के जो लाइव वायर को बहुत बार हम पॉजिटिव बोलते हैं या लाइव बोलते हैं, और जो ब्लैक वाला होता है उसको नेगेटिव या न्यूट्रल बोलते हैं। अब ये तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर रहा है, घर में हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट्स। तो वो कैसे आती है, तो आपके पावर हाउस और इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर। इसका यदि मैं सिंबल लगाऊं तो इट इज़ लाइक दिस। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर हाउस से जो करंट आ रहा होता है, ये जो ट्रांसफार्मर की वजह से क्या होता है, जो पावर हाउस से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, और ये क्या है, पावर हाउस एसी नॉर्मली अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, इधर इधर डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होता है, दोनों, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। दूसरा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस वोल्टेज को कम करने के लिए वी पुट अ ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स इसको वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जनरेट कर दे रहा है। एज अ रिज़ल्ट हमको हो क्या रहा है, इससे हमको करंट जो मिल रहा है, एक तो इंड्यूस करंट मिलता है, मीन्स ये बिना टच किए, देखो दूर दूर दिखा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये हमने एक दूसरी सेकेंडरी कॉइल बना ली, तो दिस इज़ प्राइमरी कॉइल, दिस इज़ सेकेंडरी कॉइल। इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें भी करंट चेंज होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें करंट जनरेट होगा, तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और वो जो करंट जनरेट होता है वो एक ही तरफ चलता है, और इसके एक तरफ को क्या करते हैं, हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। दैट मीन्स मेरा जो लाइव वायर है, हमेशा करंट किस में रहेगा, लाइव वायर में रहेगा, कभी भी न्यूट्रल वायर में करंट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली ट्रांसफार्मर को हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ में लगा देते हैं। क्यों, सर्किट हमको कंप्लीट करना है, दैट मीन यहाँ से करंट आया, ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किए और यहाँ से ग्राउंड में चले गए, इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अदरवाइज़ मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता। समझने के लिए क्या है कि पानी को यहाँ से आके इधर निकलना है, यदि मैं टैप को बंद कर दूँगा तो पानी निकलेगा नहीं, तो पानी नहीं निकलेगा तो आपको यहाँ बल्ब जलेगा नहीं। पानी इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। सो हमको 220 वोल्ट्स मिल गई, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी क्या होगी, वेरी करेगी प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि इट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज़ वाई वी राइट प्लस माइनस 220 वोल्ट। नॉर्मली हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं, इसलिए हम खाली 220 वोल्ट ही लिखते हैं, ठीक है। और उसका जो अपोजिट न्यूट्रल साइड क्या होगा, 0 वोल्ट। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब एक पॉइंट बचता है, आपके घर में ये अर्थ का वायर है, इसका यूज़ कहाँ हुआ, जो हमारा प्रीवियस स्लाइड में भी था। अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, फ़ैन चल रहा है, और मान के चलो ये जो वायर हैं बार बार यूज़ करने की वजह से कट गए, और इसकी बॉडी सपोज़ मेटेलिक बॉडी है, और ये बच्चा खेलता हुआ आया और इसने टॉयलेट भी कर दिया ना, देखो ज़मीन पे टॉयलेट भी पड़ा हुआ है, मीन्स पानी पड़ा हुआ है, गीला है ये। अब इसने जैसे ही इस बच्चे को इसको करेक्ट करेगा, और ये वायर हमारा कटा हुआ है, कोई सा भी वायर, ब्लैक वायर हो या रेड वायर हो,
क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट है, मींस रेड से करंट आ रहा है, मोटर में घूम के वापस किससे जा रहा है, ब्लैक से। मींस नाउ जब सर्किट लाइव है उस केस में न्यूट्रल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ करंट। अब ये दोनों में से कोई एक वायर कट गया और ये मेटेलिक बॉडी है, इस बच्चे ने आके इसको कनेक्ट टच किया। द मोमेंट ही विल टच, क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, इलेक्ट्रॉन्स पहले से यहाँ मूव कर रहे हैं, और जैसे ही इसने टच किया तो क्या होगा, इसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन टच होके ग्राउंड में चले जाएंगे। बिकॉज अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़मीन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब लाइटनिंग होती है ना तो कहाँ से होती है, बादलों में होती है, गिरती कहाँ है, ज़मीन पर, क्योंकि वो ज़मीन में जाना चाहती है। बिकॉज इट इज़ जीरो पोटेंशियल होता है इसका, कितना वोल्टेज, 0 वोल्ट बोलते हैं अर्थ को। कितना भी करंट हो इसमें चला जाएगा, वो ले लेगी, सबको संभालेगी। इसलिए बच्चे को ना बहुत तेज़ी से करंट लगा, एंड ही कैन डाई ऑल्सो। अब ये बच्चा मरे नहीं, तो उसको हमको कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि तार तो कभी भी कट सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि एक और वायर लाते हैं, ग्रीन वाला, दैट इज़ अर्थ वायर, और इसकी बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, किसकी, फ़ैन की बॉडी से। अब वो फ़ैन हो, आपकी वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, उसकी बॉडी से कनेक्टेड रहता है। आप ध्यान से देखोगे अपनी वॉशिंग मशीन में या किसी फ़ैन में एक एडिशनल थर्ड वायर अलग से एक स्क्रू से टाइट किया होता है, राइट। वो फ़ैन की मोटर में नहीं जा रहा है, वो अलग से बॉडी में टच है, सो दैट अभी इस बच्चे ने मान लो इसको टच भी किया होता और ये अर्थ का वायर होता, बिकॉज बच्चा इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू दिस वायर जो अर्थ का वायर है, तो करंट किधर जाएगा, लीकेज करंट किधर जाएगा, लीकेज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो लीक कहाँ चला जाएगा, इसमें, अर्थ में। और अर्थ कहाँ है, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो मीन्स ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, पर वो ग्राउंड से इस टाइप से बच्चे की तरह कनेक्टेड नहीं है। उसमें क्या करते हैं, एक पोल को बहुत डीप अर्थ के अंदर घुसा देते हैं, दैट मीन्स अर्थ उसको जल्दी से करंट को ले लेगी। इसका रेजिस्टेंस इज़ वेरी लेस कंपेयर टू दिस बॉय। एज अ रिजल्ट ये बच्चा इसको टच भी करेगा तो उसकी कुछ झंझनाहट सी फील होगी, बट नथिंग मेजर फैटिलिटी विल नॉट हैपन, ही विल नॉट डाई। तो अर्थ वायर ऑलवेज प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट लीकेज करंट। क्लियर हो गया, वेरी गुड।